पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी के साथ हों। प्रिय श्रोताओं, आज वर्ष के 14वें इतवार के दिन जो प्रभु के वचन हैं उस पर हम आज मनन चिंतन करेंगे। आज के प्रभु के वचन में खास करके सुसमाचार में हमें बताया गया है कि फसल तो बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं। हम उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 पंक्ति 26 में पाते हैं कि प्रभु ईश्वर ने हमें अपने प्रतिरूप बनाया और इसलिए हम में वो बीज है, हम में वो क्षमता है जिसके द्वारा हम उनके प्रतिरूप में विकसित हो सकते हैं। लेकिन बहुधा ये हो नहीं पाता है क्योंकि हम प्रभु के वचनों को सुनने के लिए और इसमें विकसित होने के लिए किसी को नहीं पाते हैं और इसीलिए हमें मजदूरों की ज़रूरत होती है जो प्रभु के इस फसल रूपी खेत में जाएं और वहां जाकर प्रभु के कार्यों को संपन्न करें। तो इसलिए हम में से हर एक प्रभु के वचनों को सुनाने के लिए, प्रभु के कार्यों को करने के लिए बुलाए गए हैं। और जब हम इस कार्यों को करते हैं तो इसमें अनेक प्रकार की परेशानियां आती हैं, इनमें कष्ट आते हैं। जैसे कि सुसमाचार में स्वयं प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ के रूप में भेजता हूँ। और अन्यत्र हम देखेंगे कि सुसमाचार में बहुत बार जब प्रभु अपने शिष्यों को बुलाते हैं तो यही बात को वो जोर देकर कहते हैं कि हमारे लिए जब हम सुसमाचार का प्रचार करने के लिए जाएंगे तो हो सकता है बहुत सारे कष्ट हमें सहना पड़े, हम पर अत्याचार किए जाएं। इसीलिए संत मार्कुस के 10वें अध्याय में पंक्ति 28 से लेकर 30 में हम पढ़ते हैं कि हमें जब हम प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे वरदानों के साथ, जैसे कि वहाँ पर प्रभु गिनाते हैं कि भाई बहन और खेत और अन्य चीज़ों के साथ वहाँ पर प्रभु ये भी बताते हैं कि हमें अत्याचार सहना होगा। तो इस प्रकार से जब हम प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करने जाते हैं या हम प्रभु के कार्यों को करते हैं तो उनमें कष्ट आते हैं, क्योंकि प्रभु का मार्ग संकरा है, ये कष्टों से भरा हुआ है, ये बहुत प्रकार के अत्याचारों से भरा हुआ है। लेकिन साथ ही साथ प्रभु हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि प्रभु निरंतर हमारे साथ हैं, वे हमारे हर कष्टों में हमारी सहायता करते हैं। और इसीलिए आज के दूसरे पाठ में हम सुनते हैं जहाँ पर संत पौलुस कहते हैं कि मैं सिर्फ प्रभु यीशु ख्रिस्त के क्रूस में गर्व करना चाहूँगा। और इसी प्रकार से हम अन्य संतों के जीवन में भी देखते हैं कि उन्होंने बहुत सारे कष्ट सहे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने प्रभु का साथ पाया। प्रभु निरंतर उनके साथ रहें, उनके कष्टों में उन्हें ढाढ़स बंधाया और उन्हें
हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणाएं प्रदान करें। जैसे कि आज के पहले पाठ में बताया गया है कि प्रभु अपने भक्तों में अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करेगा। ये पंक्ति हम आज के पहले पाठ के अंतिम पंक्ति में हम देखते हैं। तो इसी प्रकार से हमें प्रभु में निरंतर विश्वास के साथ, भरोसे के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि कष्ट जो कि जीवन का सत्य है, लेकिन उसके साथ साथ प्रभु भी निरंतर हमारे साथ हैं और हमें हमारे हर एक कष्टों में सहायता प्रदान करते रहते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं, जिससे हम प्रभु का कार्य पूरा कर सकें। और यही प्रभु का कार्य पूरा करने के लिए हम में से हर एक व्यक्ति बुलाया गया है। हमें इस कर्तव्य को समझना है और अपने जीवन को प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए समर्पित करना है। आइए हम इस कृपा के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद।